हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदी क्लास 10th 11th और 12th की। इस हिंदी में आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ये हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, आप हाई स्कूल में हो, 11th में या फिर इंटरमीडिएट में, इसकी यूपी बोर्ड्स का है। इसमें आपको हिंदी से जो भी दो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन 5 और 10 नंबर के पद से और गद्य से आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको पहले समझ लेते हैं किस किस काल में कौन कौन से कवि रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसमें देखना होता है कि जो साहित्य है, हिंदी साहित्य कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक एक करके पहले हम लोग इसके डिवीजन को देखते हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो, आपका आर्ट साइंस हो या फिर विज्ञान साइंस हो। लेकिन ये जो चीज़ें आपको पढ़नी है, यहाँ से आपको 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन मिलने हैं। जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है, वो मिलता है आपको पद्य में, और 5 नंबर गद्य में, जो कवि वगैरह उनके रचनाओं से रिलेटेड होता है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ ये चीज़ समझना होगा कि जो सारी चीज़ें हैं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हिंदी साहित्य का इतिहास में, इसमें काल विभाजन देखते हैं कि जो हिंदी साहित्य जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस साहित्य काल कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है आदिकाल। नाम याद रहेगा, आदिकाल, ठीक है। ये आदिकाल है, इसका डेट क्या है, 700 से लेके 1400 ईस्वी तक। 700 से लेके 1400 ईस्वी तक। अभी यहाँ पर हम पहले इसका डायग्राम से समझ ले रहे हैं, फिर एक एक करके इसमें डिटेल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। पहला है आदिकाल, ठीक है। दूसरा आता है भक्ति काल, इसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। इसका जो डेट रहा है उसको ध्यान से देंगे, 1400 से लेके 1700 ईस्वी तक। इसके बाद से क्या आता है इसमें, आदिकाल हो गया, इसका सॉरी भक्ति काल, इसका एक और नाम है पूर्व मध्यकाल इसको कहते हैं। इसमें भी अभी और सारी चीज़ें हैं कि भक्ति काल कैसे दो भागों में बढ़ता है, निगुण और सगुण, ठीक है। निर्गुण और सगुण, उसमें राम और कृष्ण भक्ति धारा, ये सब सारी चीज़ों में ये बढ़ता है। उसको भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। इसके बाद से आता है रीतिकाल। रीतिकाल क्या है, 1700 से लेके 1850 ईस्वी तक, ठीक है। इसको यहाँ देखा जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई डिवीजन नहीं, इसमें बस जो भी कवि रहे हैं, इसकी रचनाएं रही, उनको हमें देखना है यहाँ पे। लास्ट वन आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आधुनिक काल, ठीक है। ये 1850 ईस्वी से लेके, ध्यान दीजिएगा, 1850 ईस्वी से लेके कब तक है, अब तक। और जब इसको हम डिवीजन करते हैं तो 1850 तक बहुत लंबा टेन्योर हो जाएगा। उसके बाद इसमें कई सारी चीज़ें, इसमें सब डिवीजन है। इसमें आता है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता युग। आप लोग हमेशा कंफ्यूजन रहता है, कभी डेट पूछ लेता है या फिर उसमें कहीं किसी का रचना पूछ लेता है कि किस युग के ये कवि है, या किस युग की रचना है, किस युग की पत्रिका है, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि किस किस युग में कैसे कैसे करके कौन सी चीज़ें आई हैं, उस सीक्वेंस हम लोग समझेंगे। इसमें पहला हमने क्या बताया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवाद युग, नई कविता युग। जब भी हम लोग एक बार आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे तो हम इसको सारा डिटेल में बताएंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्या देखते हैं, आदिकाल पे आते हैं। इसमें क्या है, आदिकाल में, आदिकाल नाम में पहला ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि आदिकाल जो नाम हो किसने दिया था। तो उस नाम को याद रखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल नाम दिया था। यहाँ से क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन के आता है, ये पूछ लिया जाएगा कभी भी, ठीक है। और इसके अन्य नाम जो आदिकाल के हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आदिकाल के जो अन्य नाम है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो 2-3 नाम जो इंपॉर्टेंट नाम है हमने यहाँ बताया है, और उस नाम को किसने दिया था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। अब देखिए आदिकाल नाम किसने दिया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। अगर देखिए आपको सिस्टमेटिक चीज़ें लिखनी है तो आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। सारी चीज़ एकदम सिलेक्टिव चीज़ें हैं, आपको एकदम एग्जाम में हेल्प करेंगे, नो डाउट। तो देखिए सेकंड क्या है इसमें, एक और नाम इसमें क्या है, नाम है चारण काल। तो आदिकाल का एक अन्य नाम है चारण काल, ठीक है। इसका नाम किसने दिया था, जॉर्ज ग्रेसन ने नाम दिया था, जॉर्ज ग्रियसन ने। एक और नाम है आदिकाल का, नाम इसको कहा जाता है वीरगाथा काल, अन्य नाम वीरगाथा काल। इस नाम को दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम्स में कि वीरगाथा काल नाम किसने दिया था, या फिर आपसे पूछ लेगा कि आदिकाल का कोई अन्य नाम आप बताइए। इसके बाद से देखिए एक नाम और है बीज वपन काल। कौन सा काल है, बीज वपन काल। इसका नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नाम याद रहेगा, किसने दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए इसमें देखते हैं, लास्ट नाम है सिद्ध सीमांत काल। इसको दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। अब देखिए हमने आदिकाल को देखा और उसके कितने नाम आ गए, आदिकाल 1 2 3 4, 4 अन्य नाम हैं। तो अब आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले इन चारों नाम को अलग अलग करके, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। 4 नाम याद रहेंगे, चारण काल, वीरगाथा काल,
बीज, वपन काल और सिद्धि सीमांत काल, 4 ये होगा और एक ही आदिकाल। अब हम इसमें देखते हैं आदिकाल के रिलेटेड कौन कौन से ऐसी रचनाएं हैं और कौन कौन से लेखक हैं। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, इसके बाद हम आदिकाल को देखेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिकाल। ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसमें बने रहिए। यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं, हमने क्या कहा था कि हमने सारा डिवीजन देख लिया। इसके बाद से देखते हैं आदिकाल की प्रमुख रचनाएं। रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख में है, देखिए जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इसमें और सारी रचनाएं नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पढ़िए, ठीक है, उतना काम आए, ठीक है, उतनी सारी चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखते हैं, चलिए रेडी जाइए। पहला इसमें रचना है खुमान रासो। खुमान रासो, इसको लिखा है दलपति विजय ने, दलपति विजय ने। नेक्स्ट इसमें है बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो, ठीक है, तो इसको लिखा है नरपति नाल ने। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, परमाल रासो, जगनी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चाहे आप हाई स्कूल हो या फिर इंटरमीडिएट हो, ये चारों ईच एंड एवरी ईयर पूछे गए हैं अल्टरनेट एग्जाम्स में। ये चारों इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर बार या तो इनके आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा रचना, ठीक है, रचना दे दिया और इसके रचनाकार का नाम पूछ लिया, रचनाकार का नाम। ये तरीका हो सकता है, इन चारों में से कोई दे दे, पूछे कि किन की निम्नलिखित में से किन की रचना है। आपको याद रखना एकदम, आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इनकी जो भी रचयिता है दलपति विजय, नरपति नाल, चंद्र बरदाई और जगनी। या फिर दे सकता है कि इनका नाम दे दे चंद्र बरदाई की कोई एक रचना का आप नाम बताइए। ये समझ में आ रही है कैसे करना है। तो इन सारी चीज़ों को बस एक 4 है, सिंपल 4 है आदिकाल से रिलेटेड। पहले आप इतने को याद कीजिए, देन आफ्टर इसके बाद आप कोई फॉरवर्ड करना चाहें इसमें आगे तो बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये इतनी सारी चीज़ें आदिकाल से रिलेटेड एकदम इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद सब हम आते हैं आदिकाल के बाद से भक्तिकाल पे, ठीक है। भक्तिकाल पे अगर हम देखें, भक्ति काल हमने बताया था, भक्तिकाल के बारे में दूसरा सेकंड यही था हमारा। इसको देखो, इसमें क्या क्या होता है ना कि एक तो है निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। भक्ति काल जो है 2 इसमें स्प्लिट होता है, 2 में टूटता है, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे निर्गुण के बारे में। निर्गुण जो है फर्दर इसमें ब्रेक होता है ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में अगर आते हैं तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट कवि निकल के आते हैं कबीरदास जी, ठीक है। ज्ञानाश्रयी में कौन है, कबीरदास। और यहाँ पे भी याद रखना कि इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना बीजक, ठीक है, बीजक इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है। इसके बाद से प्रेमाश्रय अगर हम देखें तो इसमें कौन है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। और साथ ही साथ इनकी एक रचना याद रखना पद्मावत, जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है। हम बात करते हैं सगुण काव्यधारा की, एक राम भक्ति में डिवाइड होता है और एक कृष्ण भक्ति में। राम भक्ति की बात करें तो उसमें तुलसीदास आते हैं, ठीक है, और कृष्ण भक्ति में सूरदास। कंपेरिजन करके ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लेना कॉपी में, ताकि याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखो, तुलसीदास का नाम आता है, इनके बहुत सारे रचना, लेकिन सबसे फेमस इसमें कौन सी रचना आप याद कर लो, रामचरित मानस, और सूरदास के लिए सूरसागर। तो ये तो रहा हमारा भक्तिकाल और आदिकाल। इसके नेक्स्ट वाले में हम बात करेंगे रीतिकाल के बारे में, और उसके नेक्स्ट में हम बात करेंगे आधुनिक काल के बारे में। इस तरीके से पूरा काल डिवीजन को हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद से जो भी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको कराया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।